ऑडियो 7 जीवन देवता की साधना आराधना। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। आराधना और ज्ञान यज्ञ। शारीरिक स्वस्थता के 3 चिन्ह हैं। 1. खुलकर भूख। 2. गहरी नींद। 3. काम करने के लिए स्फूर्ति। आत्मिक समर्थता के भी 3 चिन्ह हैं। 1. चिंतन में उत्कृष्टता का समावेश। 2. चरित्र में निष्ठा। और 3. व्यवहार में पुण्य परमार्थ के पुरुषार्थ की प्रचुरता। इन्हीं को उपासना, साधना और आराधना कहते हैं। आत्मिक प्रगति का लक्षण है मनुष्य में देवत्व का अभिवर्धन। देवता देने वाले को कहते हैं। दूसरे शब्दों में इसे धर्म धारणा या सेवा साधना भी कह सकते हैं। व्यक्तित्व में शालीनता उभरेगी तो निश्चित रूप से सेवा की ललक उठेगी। सेवा साधना से गुण कर्म स्वभाव में सदाशयता भरती है। इसे यों भी कह सकते हैं कि जब शालीनता उभरेगी तो परमार्थरत हुए बिना रहा नहीं जा सकेगा। पृथ्वी पर मनुष्य शरीर में निवास करने वाले देवताओं को भूसुर कहते हैं। यह साधु और ब्राह्मण वर्ग के लिए उपयुक्त होता है। ब्राह्मण एक सीमित क्षेत्र में परमार्थरत रहते हैं और साधु परिव्राजक के रूप में सत्प्रवृत्ति संवर्धन का उद्देश्य लेकर जहां आवश्यकता है वहां पहुंचते रहते हैं। उनकी गतिविधियां पवन की तरह प्राण प्रवाह बिखेरती है, बादलों की तरह बरसकर हरितिमा उत्पन्न करती है। आत्मिक प्रगति से कोई लाभान्वित हुआ या नहीं, इसकी पहचान इन्हीं 2 कसौटियों पर होती है कि चिंतन और चरित्र में मानवीय गरिमा के अनुरूप उत्कृष्टता दृष्टिगोचर होती है या नहीं। साथ ही परमार्थ परायणता की ललक कार्यान्वित होती है या नहीं। मोटे तौर पर दान पुण्य को परमार्थ कहते हैं, पर इसमें विचारशीलता का गहरा पुट रहना आवश्यक है। दुर्घटनाग्रस्त आकस्मिक संकटों में फंसे हुओं को तात्कालिक सहायता आवश्यक होती है। इसी प्रकार अपंग असमर्थों को भी निर्वाह मिलना चाहिए। इसके अतिरिक्त अभावग्रस्तों पिछड़े हुओं को ऐसी परोक्ष सहायता की जानी चाहिए जिसके सहारे वे स्वावलंबी बन सकें। उन्हें श्रम दिया जाए, साथ ही श्रम का इतना मूल्य भी जिससे मानवोचित निर्वाह संभव हो सके। गांधी जी ने खादी को इसी दृष्टि से महत्व दिया था कि उसे अपनाने पर बेकारों का काम मिलता है। अन्य कुटीर उद्योग भी इसी श्रेणी में आते हैं। बेरोजगारी दूर करने के साधन खड़े करे, प्रकारांतर से अभावग्रस्तों को सहायता की है। मुफ्तखोरी का बढ़ावा देना दान नहीं है, इससे निठल्लेपन की आदत पड़ती है। प्रमाद और व्यसन पनपते हैं। लेने वाले को हीनता की अनुभूति होती है और देने वाले का अहंकार बढ़ता है। यह दोनों ही प्रवृत्तियां दोनों ही पक्षों के लिए अहितकर है। इसीलिए औचित्य और सही परिणाम को दृष्टि में रखते हुए दान किया जाना चाहिए, अन्यथा दान के नाम पर धन का दुरुपयोग ही होता है और उससे स्वावलंबन का उत्साह घटता है। दोनों में सर्वोपरि ज्ञान दान को ही माना जाता है। इससे ब्रह्मयज्ञ भी कहते हैं। सद्भावनाएं और सत्प्रवृत्तियां जिन प्रयत्नों से बढ़ सके उसी को सच्चा परमार्थ कहना चाहिए। सच्चिंतन के अभाव में ही लोग अनेकों दुर्गुण अपनाते और पतन पराभव के गर्त में गिरते हैं। यदि सही चिंतन कर सकने का पथ प्रशस्त हो सके तो समझना चाहिए कि सर्वसमर्थ मनुष्य को अपनी समस्याएं आप हल करने का मार्ग मिल गया। अपंगों, असमर्थों या दुर्घटनाग्रस्तों को छोड़कर कोई ऐसा नहीं है जो सही चिंतन करने का मार्ग मिल जाने पर ऊंचा उठ न सके, आगे न बढ़ सके, अपनी समस्याओं को आप हल न कर सके। इसलिए आत्मिक प्रगति के लिए प्रधानतया यही नीति अपनानी चाहिए कि लोकमानस के परिष्कार के लिए, सत्प्रवृत्ति संवर्धन के लिए अपनी योग्यता और परिस्थिति के अनुसार भरसक प्रयत्न किया जाए। समय की अपनी समस्याएं हुआ करती है और परिस्थितियों के अनुरूप उनके समाधान भी खोजने पड़ते हैं। प्राचीन कथा, पुराणों और धर्मशास्त्रों से युग धर्म का निरूपण नहीं हो सकता। उसके लिए आज के प्रवाह, प्रचलन और वातावरण को ध्यान में रखना होगा। इस हेतु युग मनीषियों को ही सदा से मान्यता मिलती रहती है। इन दिनों भी इसी प्रक्रिया को अपनाना होगा। इसके लिए
युग चेतना का आश्रय लेना होगा। युग मनीषियों के प्रतिपादनों पर ध्यान देना होगा। सद्ज्ञान संवर्धन का सही तरीका यही हो सकता है। साक्षरता की तरह ऐसे सद्ज्ञान संवर्धन की भी आवश्यकता है जो व्यक्ति और समाज के सम्मुख उपस्थित समस्याओं के संदर्भ में समाधान कारक सिद्ध हो सके। आत्मोत्कर्ष के लिए आराधना का, सेवा साधना का उपाय इसी आधार पर खोजना होगा। लोकमानस का परिष्कार और सत्प्रवृत्ति संवर्धन को सर्वोच्च स्तर का आधार मानते हुए बौद्धिक, नैतिक और सामाजिक क्षेत्रों में युग धर्म की प्रतिष्ठापना की जानी चाहिए। कहा जाता रहा है कि विचार क्रांति की, ज्ञान यज्ञ की साधना में सभी दूरदर्शी विवेकवानों को लगना चाहिए। इसी निमित्त लेखनी, वाणी तथा दृश्य, श्रव्य आधारों का ऐसा प्रयोग करना चाहिए जिससे सर्वसाधारण को युग धर्म पहचानने और कार्यान्वित करने की प्रेरणा मिल सके। सर्वजनीन और सार्वभौम ज्ञान यज्ञ ही आज का सर्वश्रेष्ठ परमार्थ है। इसकी उपेक्षा करके सस्ती वाहवाही पाने के लिए कुछ भी देते, बखेरते और कहते, लिखते रहने से कुछ वास्तविक प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है। इस चेतना को प्रखर प्रज्वलित करने के लिए युग साहित्य की प्राथमिक आवश्यकता है। उसी के आधार पर पढ़ने, पढ़ाने, सुनने, सुनाने की बात बनती है। शिक्षितों को पढ़ाया और अशिक्षितों को सुनाया जाए तो लोक प्रवाह को सही दिशा दी जा सकती है। इसके लिए प्रज्ञायुग के साधकों को झोला पुस्तकालय चलाने के लिए अपना समय और पैसा लगाना चाहिए। सत साहित्य खरीदना सभी के लिए कठिन है, विशेषतया ऐसे समय में जबकि लोगों को भौतिक स्वार्थ साधनों के अतिरिक्त और कुछ सूझता नहीं। आदर्शों की बात सुनने पढ़ने की अभिरुचि है ही नहीं। ऐसे समय में युग साहित्य पढ़ाने, वापस लेने के लिए शिक्षितों के घर जाया जाए, उन्हें पढ़ने योग्य सामग्री दी जाती और वापस ली जाती रहे तो इतने से सामान्य कार्य से ज्ञान यज्ञ का महत्वपूर्ण प्रयोजन हर क्षेत्र में पूरा होने लगेगा। अशिक्षितों को सुनाने की बात भी इसी के साथ जोड़कर रखनी चाहिए। विचार गोष्ठियों, सभा सम्मेलनों, कथा प्रवचनों का अपना महत्व है। इसे सत्संग कहा जा सकता है। लेखनी और वाणी के माध्यम से यह दोनों कार्य किसी न किसी रूप में हर कहीं चलते रह सकते हैं। अपना उदाहरण प्रस्तुत करना सबसे अधिक प्रभावोत्पादक होता है। लोग समझने लगे हैं कि आदर्शों की बात सिर्फ कहने सुनने के लिए होती है, उन्हें व्यावहारिक जीवन में नहीं उतारा जा सकता। इस भ्रांति का निराकरण इसी प्रकार हो सकता है कि ज्ञान यज्ञ के अध्वर्यु विचार क्रांति के प्रस्तोता जो कहते हैं, दूसरों से जो कराने की अपेक्षा है उसे स्वयं अपने व्यवहार में उतार कर दिखाएं। अपने को समझाना, ढालना दूसरों को सुधारने की अपेक्षा अधिक सरल है। उपदेष्टाओं को आत्मिक प्रगति के आधार आराधनारत होने वालों की अपनी कथनी और करनी एक करके दिखानी चाहिए। आदर्शवादी लोक शिक्षण के लिए इस प्रकार की आवश्यकता अनिवार्य रूप से रहती है। फिर भी यह आवश्यक नहीं कि पूर्णता प्राप्त करने तक हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहा जाए। छठी कक्षा का विद्यार्थी 5वीं कक्षा वाले की तो कुछ न कुछ सहायता कर ही सकता है। अपने से कम योग्यता एवं स्थिति वालों को मार्गदर्शन करने में कोई भी समर्थ एवं सफल हो सकता है। इन दिनों उपरोक्त प्रयोजन यंत्रों की सहायता से भी बहुत कुछ हो सकता है। प्राचीन काल में पुस्तकें हाथ से लिखी जाती थी, पर अब तो वे प्रेस में, मशीनों में छपती हैं। इसी प्रकार दृश्य और श्रव्य के माध्यम भी अनेकों सुलभ हैं। उसका प्रयोग ज्ञान यज्ञ का विस्तार करने के लिए किया जा सकता है। टेप रिकॉर्डर में लाउडस्पीकर लगाकर संगीत और प्रवचन के रूप में होने वाली गोष्ठियों की आवश्यकता पूरी की जा सकती है। स्लाइड प्रोजेक्टर कम लागत का और लोकरंजन के साथ लोकमंगल का प्रयोजन पूरा करने वाला उपकरण है। वीडियो कैसेट इस निमित्त बनाएं और जहां टीवी है वहां दिखाए जा सकते हैं। टेप प्लेयर पर टेप सुनाए जा सकते हैं। दीवारों पर आदर्श वाक्य लेखन एक अच्छा तरीका है। इसका यांत्रिक संस्करण है फर्नीचर पर, हैंडबैगों पर चिपकाए जाने वाले स्टिकर। इस आधार पर ही सद्विचारों और सद्भावनाओं का अच्छा प्रचार हो सकता है।
सिनेमा घरों में स्लाइड दिखाने का प्रबंध जहां बन पड़े, वहां भी उपयोगी प्रेरणाएं असंख्यों को मिलती रह सकती है। संगीत टोलियां जहां भी थोड़े व्यक्ति एकत्र हों, वहां अपना प्रचार कार्य आरंभ कर सकती है। लाउडस्पीकरों पर रिकॉर्ड या टेप बजाए जा सकते हैं। इस संदर्भ में दीप यज्ञों की आयोजन प्रक्रिया अतीव सस्ती, सुगम और सफल सिद्ध होती है। इस माध्यम से कर्मकांड के माध्यम से आत्मनिर्माण, मध्याह्न काल के महिला सम्मेलन में परिवार निर्माण और रात्रि के कार्यक्रम में समाज निर्माण की सुधार प्रक्रिया और संस्थापन विद्या का समावेश किया जा सकता है। परिवार में रात्रि के समय कथा कहानियां कहने के अपने लाभ हैं। इस प्रयोजन के लिए प्रज्ञा पुराण जैसे कथा ग्रंथ अभीष्ट आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं। परस्पर विचार विनिमय, वाद विवाद प्रतियोगिता, कविता सम्मेलन भी कम उपयोगी नहीं है। हर व्यक्ति स्वयं कविता तो नहीं कर सकता, पर दूसरों की बनाई हुई प्रेरणाप्रद कविताएं सुनने की व्यवस्था तो नहीं भी हो सकती है। चित्र प्रदर्शनियां भी जहां संभव हो, इस प्रयोजन की पूर्ति में सहायक हो सकती है। खोजने पर ऐसे अनेकों सूत्र हाथ लग सकते हैं जो ज्ञान यज्ञ की, विचार क्रांति की, सत्प्रवृत्ति संवर्धन की, दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन के लिए कौन, क्या, किस प्रकार कुछ कर सकता है, इसकी खोजबीन करते रहने पर हर जगह हर किसी को कोई न कोई मार्ग मिल सकता है। ढूंढने वाले अदृश्य परमात्मा तक को प्राप्त कर लेते हैं। फिर ज्ञान यज्ञ की प्रक्रिया को अग्रगामी बनाने के लिए मार्ग न मिले, ऐसी कोई बात नहीं है। आवश्यकता है उसका महत्व समझने की, उस पर ध्यान देने की। उपासना से भावना का, जीवन साधना से व्यक्तित्व का और आराधना से क्रियाशीलता का परिष्कार और विकास होता है। आराधना उदार सेवा साधना से ही सधती है। सेवा कार्यों में सामान्यतः वे सेवाएं हैं जिनसे लोगों को सुविधाएं मिलती हैं। श्रेष्ठतर सेवा वह है जिससे किसी की पीड़ा का, अभाव का निवारण होता है। श्रेष्ठतम सेवा वह है जिससे व्यक्ति पतन से हटकर उन्नति की ओर मोड़ा जा सके। सुविधा बढ़ाने और पीड़ा दूर करने की सेवा तो कोई धन संपन्न भी कर सकते हैं, परंतु पतन निवारण की सेवा तो कोई आत्मचेतना संपन्न ही कर सकता है। यह सेवा भौतिक संपदा से नहीं, देवी संपदा से की जाती है। देवी संपदा देने से घटती नहीं, बढ़ती है। इसीलिए वह सर्वसुलभ और श्रेष्ठ मानी जाती है। संत और ऋषि स्तर के व्यक्ति पतन निवारण की सेवा को प्रधानता देते रहते हैं। इसीलिए वे संसार में पूज्य बने। जिनकी सेवा की गई वे भी महान बने। सेवा की यह सर्वश्रेष्ठ धारा ज्ञान यज्ञ के माध्यम से कोई भी अपना सकता है, स्वयं लाभ पा सकता है और अगणित व्यक्तियों को लाभ पहुंचाकर पुण्य का भागीदार बन सकता है।